गोस्टली और एंशिएंट तलवार। क्या होगा जब गोस्टलाई के हाथों में आ जाए वो एंशिएंट तलवार जिसने सदियों का खून पिया है? क्या ये तलवार बनेगी उसकी सबसे बड़ी ताकत या उसी की बर्बादी का कारण? आज आप देखने वाले हैं वो पल जब पूरी किंग यून सेक्ट की सांसें थम गईं और गोस्टली की किस्मत बदल गई हमेशा के लिए। तो दोस्तों, ये एपिसोड नॉवेल बेस्ट एपिसोड है, तो नॉवेल को बिना बकवास के शुरू करूंगा। अब आगे। इस पल सब कुछ थम सा गया था। झू जियान की एंशिएंट तलवार बिल्कुल नहीं हिली, मानो पूरी दुनिया अपनी सांसें रोककर खड़ी हो। कोई आवाज नहीं, कोई गड़गड़ाहट नहीं। गोस्टली ने नीचे गिरती हुई 100 लीटर स्टाफ को देखा। 1000 जून की ताकत से वो एंशिएंट तलवार से टकराई, लेकिन इफेक्ट ऐसा था जैसे कॉटन में धंस गई हो, बिल्कुल बिना आवाज के। अचानक गुस्से से भरी दहाड़ गूंजी। लिन जिंग्यू का पूरा शरीर उछल पड़ा और किंग यून सेक्ट के सारे एल्डर्स एक एक करके आकाश में प्रकट हुए। बिजली जैसी स्पीड से वे ऊपर उठे, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि वो एंशिएंट तलवार गोस्टली के हाथों में है, सबके चेहरे बदल गए। और उसी वक्त किंग यून सेक्ट के और डिसाइपल्स भी आ पहुंचे। केओस फैल चुका था। किसी ने भी रूल्स या फॉरबिडन जगह की परवाह नहीं की। छोटी बैम्बू वैली की वेनमिन और बड़ी बैम्बू वैली के लोग भी पहुंच गए। जैसे ही उनकी नजर गोस्टली पर पड़ी, एक्सप्रेशंस बदल गए। महिला डिसाइपल्स ने तुरंत घायल लू शुएकी को उठाकर संभालना शुरू किया, और फिर सबकी नजरों के सामने एंशिएंट तलवार में हलचल शुरू हुई। उस पर पड़ी दरार से हल्की ब्लड रेड ग्लो निकलने लगी, मानो तलवार ने जो खून पिया था वो अब जिंदा होकर जाग उठा हो। धीरे धीरे अंदर एक तूफान उमड़ने लगा। शांति भरे समंदर से अचानक बेकाबू लहरें उठीं। पूरा माहौल खामोश, हर कोई अपनी सांसें रोके देख रहा था। गोस्टली ने तलवार को छोड़ना चाहा, लेकिन उसी क्षण उसे महसूस हुआ कि उसकी ताकत गायब हो रही है। एक पुरानी और डरावनी शक्ति उसके शरीर से निकलकर तलवार की ओर खिंच रही थी। उसके वेन्स का खून उबलने लगा और सब उस तलवार की ओर बहने लगा। गोस्टली ने एंशिएंट तलवार को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन तलवार अब किसी डीमन की तरह उसके हाथों से चिपक गई थी। साथ ही उसके दाहिने हाथ की 100 लीटर स्टाफ भी तलवार से कसकर जुड़ गई। दरार से निकलती लाल रोशनी अब पूरे ब्लेड पर फैल रही थी। वो साधारण सी प्राचीन तलवार धीरे धीरे ब्लड रेड स्वॉर्ड में बदल गई। उसकी चमक ऐसी थी जैसे किसी डीमन की आंख जो धीरे धीरे जाग रही हो और दुनिया को देख रही हो। सीन टेंस हो चुका था। सभी एल्डर्स और डिसाइपल्स हैरान थे, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि करना क्या है। और फिर गोस्टली के मुंह से अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख निकली। आह! उसकी चीख इतनी वीरान थी कि पूरी भीड़ सन्न रह गई। अब सबकी नजरें सिर्फ और सिर्फ गोस्टली पर टिक चुकी थीं। क्या बस ऐसे ही एक जीवन का अंत? बेहोश होने से ठीक पहले यही ख्याल गोस्टली के मन में कौंधा, लेकिन तभी एक तेज धमाके के साथ उसके हृदय से गर्म ऊर्जा का विस्फोट हुआ। ये थी शुद्ध यांग श्वास, प्योर यांग ब्रेथ। तुरंत उसकी नसों में फैल गई। उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसकी चेतना अचानक साफ हो गई। गोस्टली ने पूरी ताकत से एक जोरदार चीख लगाई। उसकी साधना की पूरी शक्ति उस चीख में समा गई थी। सिर के भीतर गड़गड़ाहट और बिजली जैसी आवाजें गूंज उठीं। तुरंत तियानशु के 3 खंड जगमगा उठे। हरे, सुनहरे और लाल तीनों रंगों की ऊर्जा एक साथ आसमान में उभरी। भले ही वो बहुत प्रबल नहीं थी, लेकिन उनमें जीवन शक्ति फिर से जाग उठी थी। महान ब्रह्म ज्ञान, ग्रेट ब्रह्मा विजडम उसकी धमनियों में फैल गया। बौद्ध सत्य मार्ग उसकी रक्षा कर रहा था। यहाँ तक कि एंशिएंट जू शियान तलवार भी इस पल ठिठक गई। उसने सांस लेने के छोटे से मौके का फायदा उठाया। ताइजी शुआनचिंग डाओ के मार्ग से गोस्टली का दाहिना हाथ अचानक और शक्तिशाली हो गया। गहरी लाल रोशनी उसकी भुजा से बाहर निकलने लगी। एक झपकते ही वो रोशनी उसकी 100 लीटर स्टाफ में समा गई। गोस्टली ने जब पलटवार कर भागना चाहा, तभी जू शियान की एंशिएंट तलवार ने फिर से अपनी दुष्ट ऊर्जा फैलाई। उसने ग्रेट ब्रह्मा विजडम को तोड़ दिया। अचानक गोस्टली का शरीर सुन्न हो गया। वो दोबारा हिलने डुलने में असमर्थ था। उसके दिमाग में मौजूद संयम का निशान फिर से धुंधला पड़ गया। भीड़ की नजरों में गोस्टली का चेहरा अब बिल्कुल मुरझाया हुआ था, किसी मरे हुए इंसान से अलग नहीं। सॉन्ग डैरन और वो लोग जो कभी झांग शाओफैन के दोस्त थे, सिर झुकाकर देखने से बचने लगे। लेकिन तभी गोस्टली के हाथ में पकड़ी 100 लीटर स्टाफ अचानक जल उठी। उससे गहरी हरी रोशनी निकलने लगी, धीरे धीरे धड़कती हुई, जैसे कोई नींद से जाग रहा हो। उसकी नोक पर भयानक ऑर्ब चमक उठा। उस ऑर्ब पर बुरी लाल रेखाएं जिंदा हो उठी, और ऑर्ब के गहराई में एक गोल्डन बुद्धिस्ट मंत्रा प्रकट हुआ। बौद्ध, ताओवादी और दुष्ट तीनों साधनाओं के मार्ग इस पल में, जब गोस्टली मौत के कगार पर था, एक साथ मिल गए। भयानक ऑर्ब और भी चमकदार हो उठा। अजीब लेकिन भव्य रोशनी चारों ओर फैल गई। पूरी स्टाफ चमकने लगी, मानो वो भी चिल्ला रही हो। और उसी क्षण जहां 100 लीटर स्टाफ और जू शियान की एंशिएंट तलवार जुड़ी हुई थी, वहां से फिर एक धीमी आवाज निकली। भीड़ अब समझ गई। गोस्टली का दाहिना हाथ अब भी तलवार से जुड़ा था। वो स्टाफ नीचे नहीं गिरी थी। ऑर्ब की भयानक रोशनी और तेज हो गई। 3 रंग उसमें घूम रहे थे। धीमी गहरी आवाजें, जैसे किसी प्राचीन डीमन की फुसफुसाहट। वू वू। और फिर
जू शियान की तलवार की दरार से लाल गैस बाहर निकलने लगी। वो सोल ईटर स्टाफ में समा गई और के अंदर घूमती रही, पहले विरोध करती, लेकिन जल्द ही उसकी अजीब शक्ति ने उसे दबा दिया। धीरे धीरे वो गैस भी लाल रंग की धुंध में बदल गई। उसका एक हिस्सा स्टाफ में समा गया और गोस्टली के शरीर में लौट आया। ये प्रक्रिया रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जू शियान की तलवार से लगातार लाल गैस खींची जा रही थी। जैसे जैसे गैस बढ़ती गई, सोल ईटर स्टाफ और शक्तिशाली होती गई। गोस्टली का शरीर जो मरने जैसा दिख रहा था, फिर से जीवन पाने लगा। उसका चेहरा मुरझाया हुआ से अपने असली रूप में लौट आया और इस बार उसमें हल्की गर्माहट भी दिखाई दी। लेकिन जू शियान की एंशिएंट तलवार, जो पहले लाल चमक से जगमगा रही थी, अब सोल ईटर स्टाफ की चूषण शक्ति के सामने कमजोर लग रही थी। उसकी रोशनी मंद पड़ने लगी और स्टाफ और भी तेजी से दमक उठी। किंग यून सेक्ट के डिसाइपल्स ये सब साफ देख रहे थे। अब सबको समझ आ गया, ये गोस्टली ही था जिसने कोई दुष्ट साधना की थी। जू शियान तलवार अब टिक नहीं पा रही थी। अचानक भीड़ में से कई डिसाइपल्स चिल्लाए और गोस्टली पर हमला कर दिया। हथियारों की रोशनियां आसमान में चमकी और सीधे उसकी पीठ पर जा लगी। गोस्टली का शरीर जोर से कांप उठा, खून उसके मुंह से उमड़ आया और उसी क्षण उसने खून की एक धार जू शियान की तलवार पर थूक दी। वो तलवार, जिसकी रोशनी पहले ही मंद हो चुकी थी, अचानक खून से छूते ही फिर चमक उठी और इस बार पहले से भी अधिक तेज। गोस्टली ने तुरंत उसकी चूषण शक्ति महसूस की। उसके शरीर से फिर ताकत खिंचने लगी। उसके दिल में बिजली सी दौड़ गई। अगर जू शियान तलवार ने अपनी शक्ति वापस पा ली तो मैं शायद जिंदा नहीं बच पाऊंगा। ये सोचकर वो पागलों की तरह दहाड़ उठा। सब कुछ भुलाकर अपनी पूरी साधना, अपनी पूरी शक्ति लगा दी और अभी अभी जिस रहस्य को उसने समझा था, तीनों साधना मार्गों का विलय, वो पूरी तरह से प्रकट हो गया। भीड़ ने गोस्टली को हथियारों से घायल होते देखा। वो खून से लथपथ था। जू शियान तलवार की लाल रोशनी डगमगाने लगी। अचानक एक तेज आवाज के साथ गोस्टली मानो किसी अज्ञात ताकत से टकराया हो और तीर की तरह उड़कर दूर जंगल में जा गिरा। किंग यून सेक्ट के डिसाइपल्स चौंक गए। फिर किसी ने चीख लगाई, पीछा करो, उस दुष्ट को भागने मत दो। और सब उसके पीछे दौड़ पड़े। लेकिन उसी समय जू शियान तलवार से एक हल्की सी आवाज निकली, इतनी धीमी, फिर भी सबके दिलों को चीर गई। भीड़ सन्न रह गई। सबकी आंखों के सामने वो प्रसिद्ध जू शियान एंशिएंट स्वॉर्ड धीरे धीरे टूटने लगी। ब्लेड का आधा हिस्सा जमीन पर गिर पड़ा। उस पल पूरा आकाश बदल गया। गड़गड़ाहट, तूफान, बिजली, काले बादल, मानो स्वर्ग और पृथ्वी भी रो रहे हों। दिव्य तलवार। जू शियान टूट चुकी थी। जंगल में ठंडी बारिश के बीच गोस्टली कराह उठा। मूसलाधार बारिश लगातार बरस रही थी। आसमान में काले बादल छा चुके थे। चिंग यून पर्वत चारों ओर से अंधेरे में डूबा था। गोस्टली लहूलुहान, पसलियां टूटी हुई, हर कदम पर मौत का दर्द। लेकिन फिर भी वो गिरते पड़ते आगे बढ़ रहा था। उसके पीछे पीछा करने वालों की आवाजें गूंज रही थीं। ढूंढो, उसे कहीं छिपने मत दो। किंग यून डिसाइपल्स तूफान में खोज कर रहे थे। गोस्टली लड़खड़ाया, एक छोटे पेड़ को पकड़कर खुद को संभाला, लेकिन उस झटके से उसकी छाती में इतनी तेज चोट पहुंची कि सांस लेना मुश्किल हो गया। वो जानता था अब और दौड़ना असंभव है। उसने आंखें बंद की और कीचड़ में मुंह के बल गिर पड़ा। बारिश की धारा ने उसके शरीर को ढक लिया, मानो वो इस अंधेरे जंगल में मिट चुका हो। चारों ओर कदमों की आहट गूंज रही थी। तलवारें झाड़ियों को चीर रही थीं। डिसाइपल्स इधर उधर खोज रहे थे, लेकिन गोस्टली कीचड़ में निश्चल पड़ा, मानो खुद को किस्मत के हवाले कर चुका हो। तूफान गरज रहा था। स्वर्ग और पृथ्वी निर्मम थे और इंसान मात्र तिनके समान। तो दोस्तों, इस तूफानी रात में गोस्टली की सांसें टूट रही थीं। वो कीचड़ में छिपा पड़ा है। पीछा करने वाले डिसाइपल्स बस कुछ ही कदम दूर हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या गोस्टली इस तूफान और क्यूइंग यूं के शिकंजे से बच पाएगा, या फिर कीचड़ में दफन होकर उसकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? और जू शियान तलवार के टूटने के बाद असली खेल तो अब शुरू हुआ है ना? अब ये तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। आप बताइए, आपको क्या लगता है, गोस्टली बच पाएगा या ये उसका आखिरी सफर है? अपनी राय जरूर कमेंट में लिखें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।